तो हे वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं रणवीर अलाहाबादिया के बारे में। तो क्या रणवीर अलाहाबादिया अरेस्ट हो चुके हैं? तो यार जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आशीष चंचलानी, अपूर्वा और रणवीर अलाहाबादिया ये तीनों समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट शो पे गए थे। रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया था अपने जोक्स के बीच में, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा है और उसको लेके लोग काफी ज्यादा उसमें गुस्सा है। काफी लोग डिमांड कर रहे हैं कि रणवीर अलाहाबादिया को अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने बिल्कुल लाइन क्रॉस कर दी है और अब ऐसे कॉमेडियंस को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी तक रणवीर अलाहाबादिया अरेस्ट नहीं हुए हैं, ये मैं आपको अभी लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं, पर स्टिल लोग काफी ज्यादा गुस्सा हैं। और एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्टर हैं और उनको मोदी जी के थ्रू अवार्ड भी मिल चुका है। तो इस वजह से लोग और भी ज्यादा गुस्सा हैं और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रणवीर अलाहाबादिया से वो अवार्ड वापस ले लेना चाहिए। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई रणवीर अलाहाबादिया को चप्पल से पीटना चाहिए। और फिलहाल आप ट्विटर पे देख सकते हो कि रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और इंडियाज गॉट टैलेंट, इसके अलावा अपूर्वा, ये चारों लोग ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं और अगेन सेम चीज, लोग काफी ज्यादा गुस्सा है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम मिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पे रिएक्ट करते हुए ये कहा है कि ऐसी कॉमेडी को वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। बाकी उन्होंने क्या कहा है आप खुद देख लो। पॉडकास्ट पर वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट टाइम देखा नहीं है, लेकिन बहुत गंदे तरीके से चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई। इसके अलावा दोस्तों असम के सीएम हिमांता बिश्व शर्मा ने भी इस पे रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा, रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना पे एक एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है अंडर सेक्शन 79, 95, 294 एंड 296 फॉर प्रमोटिंग एंड एंगेजिंग इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एंड वल्गर डिस्कशन उनके शो इंडियाज गॉट टैलेंट में। एंड यस, अब ये मैटर काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है क्योंकि इस पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ही बोल रहे हैं और ट्विटर पे तो भाई हंगामा ही हो चुका है। बिल्कुल ऑलमोस्ट सारे लोग चाहते हैं कि रणवीर अलाहाबादिया अरेस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फेमस सिंगर बी प्राक ने भी इस पे रिएक्ट करते हुए एक वीडियो डाला अपने इंस्टाग्राम पे, जहां पे उन्होंने बताया है कि ऐसी चीजों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए। बाकी उन्होंने क्या कहा है आप खुद देख लो। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो, आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो, किस तरीके से बातें कर रहे हो, ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीज़ें शोभा देती हैं? मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज़ को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। सो प्लीज़, मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए, ये चीज़ें मत करिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप इतने बड़ा आपका नाम बन चुका है, इतना बड़ा नाम बन चुका है, आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। हम ऐसी कौन सी चीज़ दिखाएं कि लोगों को कुछ सीखने को मिले हमारे से।
मतलब कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि उन लोगों से भी जानना चाहता हूँ कि आपने उनके शो पर जाके क्या सीखा, बस। सो मेरी आप सभी कॉमेडियन से एक बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कंटेंट मत बनाइए कि जो आने वाली जनरेशन को खराब कर दे। प्लीज आप ऐसा कंटेंट बनाइए कि आने वाले लोगों को आपसे प्रेरणा मिले। थैंक यू। राधे राधे। इसके अलावा दोस्तों एक यूजर ने MBA चाय वाला के साथ रणवीर अलाहाबादिया की फोटो शेयर की है और वहां पे लिखा है हर डाउनफॉल के पीछे MBA चाय वाला का हाथ होता है। इसके अलावा दोस्तों अमित भड़ाना जो कि एक बहुत फेमस यूट्यूबर एंड कॉमेडियन है, उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे इस मैटर पे रिएक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि मैं 2017 से ही गाली गलौज और डार्क ह्यूमर के खिलाफ रहा हूं। मैंने ये रास्ता कभी नहीं चुना, इसका अंत अच्छा नहीं है दोस्तों। बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, समाज गलत राह पकड़ता है, दूसरे के परिवार को अपना समझकर आपको कंटेंट बनाना होगा। मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की है और ऐसा कंटेंट कूल लगेगा लेकिन कुछ सालों बाद आपको अंदर से खोखला कर देगा। गाली न्यूडिटी कभी कंटेंट नहीं हो सकती। इसके अलावा दोस्तों श्वेताब गांगवार ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए एक वीडियो डाला है। उन्होंने क्या कहा है आप खुद देख लो। Is the most disgusting thing I've ever heard. मुझे लगता है बिकॉज ये इंसान बहुत हाइप्ड अप था, बहुत टाइम से अपने पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों से हमेशा बात भी कर रहा था कि बहुत वाइल्ड शो है, बहुत ही क्रेजी शो है, बहुत ही ऑफेंसिव या ऐसा ह्यूमर है वैसा ह्यूमर है, बहुत चलने वाला है। तो आई थिंक अपने दिमाग में इस इंसान ने एक इमेज रच ली थी कि ये चीजें कैसी होनी चाहिए और इस इमेज से करस्पॉन्ड करने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी पाने के लिए उस इंसान ने आई थिंक ये चीज प्रिपेयर करी अपने दिमाग में, रिहर्स करी कि हाँ क्या चीज होगी जो मैं ला सकता हूँ या मैं बोलूंगा वहां पे जहां पे वो शायद मैं एनर्जी मैच कर पाऊं, फिर मैं वो एटलीस्ट वाइल्डनेस में पीछे ना दिखूं। एक यूट्यूबर की कंपेटिटिवनेस की भावना होती है ना, मुझे लगता है ये वहां से आया है। व्हाट यू गेट इज अ ग्लिम्स ऑफ प्रॉब्ली द रियलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। फाइनली जब इस इंसान को लगा कि भाई मेरे पास मौका है खुलने का, कि भाई मेरे क्या मोमेंट हो सकते हैं या फिर क्या चीज हो सकती है जो मैं बोल सकता हूँ जिससे मैं भी बहुत वाइल्ड दिखूं, बहुत एजी दिखूं, एंड दैट टू मी वुड ब्रॉडली रिफ्लेक्ट द इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन। दोनों चॉइस ले लो, टू आइदर चूज दिस और टू नॉट फिल्टर अपने दिमाग में कि क्या निकलने वाला मेरे मुंह से, मैं बोलने वाला क्या हूं। इसके अलावा दोस्तों लक्ष्य चौधरी ने भी इस पे रिएक्ट किया है अपनी स्टोरी पे। बाकी उन्होंने क्या कहा है आप खुद देख लो। कुछ बोलता नहीं था बेचारा बियर बाइसेप्स, जब वो कुछ बोलता नहीं था अपने पॉडकास्ट में बैठ के सिर्फ मुंडी लाता था, लोगों को तब दिक्कत थी उससे। अब उसने फाइनली कुछ बोल दिया, लोगों को तब दिक्कत है, FIR कर रहे हैं उसके ऊपर। अब बेचारा गरीब आदमी करे तो करे क्या। तो इसके बाद रणवीर अलाहाबादिया सामने आए और उन्होंने सबसे सॉरी कहा है इस मैटर को लेके। बाकी उन्होंने क्या कहा है आप खुद देख लो। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. इसके अलावा दोस्तों समय रैना की एक पुरानी चैट काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें किसी ने उनके शो पे ऐसा ऑब्जेक्शन लगाया था और उंगली उठाई थी। उस पे समय भाई ने क्या रिएक्ट किया था चैट में आप खुद देख लो। पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा, माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा। सो दैट वुड बी एपिक। एंड दूसरी बात, मोरालिटी की जो है ना, कॉमेडी का पर्पस इज नॉट टू गिव अ मॉरल साइंस लेक्चर। कॉमेडी हैज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमेडी इज कॉमेडी। कॉमेडी इज टू टेक यू अवे फ्रॉम द रियलिटी एंड टू मेक यू हैव फन। अब लोग लाइफ में ना बड़े इश्यूज हैं लोगों के, तो लोग लाइफ से स्विच ऑफ करके कॉमेडी देखते हैं। और उस कॉमेडी के अंदर भी उनको कुछ मॉरल साइंस का लेक्चर दे देंगे तो फिर वो एकदम ही कॉमेडी नहीं रही, फिर वो एंटरटेनिंग नहीं रहा। तो ये दो चीज़ें हैं मेरे भाई। क्योंकि देखो ना भाई, पता क्या होता है कि हर इंसान का ना अलग एक टॉपिक होता है जिससे वो अनकंफर्टेबल होते हैं। जैसे आपके लिए ये टॉपिक है, राइट, किसी के लिए है डेथ। कोई बोलता है डेथ पे कुछ जोक्स नहीं सुन सकता हूँ मैं। कोई बोलता है मैं बच्चों पे कोई जोक नहीं सुन सकता हूँ। कोई बोलता है कि अपने शो पे कभी कोई अबॉर्शन पे जोक मत मारना। कोई बोलेगा कभी अपने शो पे डिप्रेशन पे मत जोक मारना। हर इंसान का ना एक अलग टॉपिक होता है जिससे उनको नहीं पसंद उस पर जोक्स, या वो उनको नहीं देखना चीज़ वो शो में। पर अगर हमने एक की सुन ली ना तो हमें सबकी सुननी पड़ेगी भाई। और अगर सबकी सुन ली तो फिर क्या ही कॉमेडी, फिर तो एकदम ही चैट GPT से करा लो कॉमेडी, है ना। तो द पॉइंट इज
कॉमेडी हर चीज़ पे होगी, हर टॉपिक पे होगी, और कॉमेडी का कोई ज्ञान देने का या कोई आपको बेहतर इंसान बनाने का कोई पर्पस ही नहीं है. कॉमेडी इज एंटरटेनमेंट, हैविंग फन, वी ऑल लाफ एंड देन वी ऑल डाई. दैट्स ऑल मेरे भाई. हैव अ गुड नाइट. बाकी जैसे ही इस केस पे कोई अपडेट आती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आपका क्या ओपिनियन है यार इन डार्क कॉमेडियंस पे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।